क्वेश्चन नंबर 31, इन विच चेंज इज क्रोमियम 2 ऑक्साइड CrO रिड्यूस्ड। रिडक्शन होनी चाहिए, ऑक्सीजन का लॉस होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं CrO से CrO3 बन रहा है, यानी O2O3 हो रहा है, सो इट मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज रॉन्ग। देन CrO से CrO2 अगेन गेन ऑफ ऑक्सीजन है, सो दिस इज रॉन्ग। देन CrO से CrO2O3 यानी अगेन ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं, सो ऑक्सीजन का गेन ही हो रहा है फ्रॉम O2O3, सो अगेन स्ट्रॉन्ग। एंड द लास्ट वन इज CrO से Cr, यस लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, पहले एक ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन है ही नहीं, रिमूव हो गया फ्रॉम 1 to 0 ऑक्सीजन, सो इट मींस के A इज करेक्ट, हमने रिडक्शन बतानी थी बिकॉज। Question number 32. Powdered marble reacts with hydrochloric acid using the apparatus shown. Okay. The gas syringe fills in 36 seconds. यानी powdered chips use हैं, इसका मतलब रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा है. Okay. Then the experiment is repeated using marble chips instead of powdered marble. ये powdered marble है, chips यूज़ करें हम, solid मतलब solid था वो भी, लेकिन हम lumps यूज़ करें. Okay. chips यूज़ करें, फुल बड़े साइज़ के, और साइज़ क्या होता है, साइज़ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. जब साइज़ ज़्यादा हो जाएगा तो रेट विल डिक्रीज, और ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. प्रोडक्ट या गैस, रिएक्शन स्लो होगा तो गैस विल टेक मोर टाइम टू प्रोड्यूस. ठीक है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू फिल द गैस सिरिंज इन दिस एक्सपेरिमेंट? 9 सेकंड्स, यानी बहुत ज़्यादा ही जल्दी प्रोड्यूस हो रही है. ओके. 4 टाइम स्पीड में, सो दिस इज रॉन्ग. 18 सेकंड्स मींस के 36 डिवाइड बाय 18 इज 2, राइट. सो इट मींस के हाफ टाइम में प्रोड्यूस हो रही है. रेट और फास्ट हो गया, लेकिन रेट फास्ट नहीं हुआ है. ओके. देन 36 सेकंड मींस के कोई चेंज नहीं आया, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेंस अनचेंज, और जितनी टाइम में पहले प्रोड्यूस हो रही थी उतने टाइम में अब. सो दिस इज रॉन्ग. 72 सेकंड इज करेक्ट, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि अब डबल टाइम लग रहा है. ओके. रेट स्लो डाउन हो गया, इसीलिए हमें डबल टाइम लग रहा है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए. सो दिस इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following changes decrease the rate of reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid? Diluting the acid means कि हम उसकी concentration decrease करें. When the concentration decreases, the rate of reaction also decreases. This is correct. Using larger pieces of magnesium. अभी मैंने बताया था कि मतलब जो साइज होता है, it is inversely proportional to the rate of reaction. अगर हम साइज को इंक्रीज कर देंगे तो रेट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? जब साइज इंक्रीज किया तो इट मींस उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया. सो दिस इज करेक्ट, हमने डिक्रीज कराना है. कूलिंग द मिक्सचर. कूलिंग द मिक्सचर मींस कि पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिएक्टेंट पार्टिकल्स की. ओके. अगर हम हीट करते हैं तो उससे रेट इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी होती है. लेकिन जब हम कूलिंग द मिक्सचर कर रहे हैं तो जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी होगी सक्सेसफुल कोलिजन्स की वो डिक्रीज हो जाएगी. सो यस दिस इज अगेन करेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज. सो ये तीनों करेक्ट है, हमने 1 2 and 3 वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 and 3 तीनों रेट को डिक्रीज करवा रहे हैं. नंबर 34. द एलिमेंट वेनेडियम फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स इन विच चेंज इज ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस. अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाली मतलब ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, तो हम बस ऑक्सीजन के रेफरेंस से देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन. जहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है. सो ये है VO2 से V2O3, यानी O2 से O3 हो रहा है, राइट. सो इट मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीडेशन है. देन बी में क्या है, O5 से O2 आ रहा है, मींस लॉस हो रहा है, सो रिडक्शन हो गई. फिर O3 से O ये भी लॉस है और वो हो गई, क्या कहते हैं, रिडक्शन. फिर ये O3 से O5 अगेन ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट. सो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडेशन है, राइट, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करूँगी. ओके. सो अभी मैं इसको ट्रेस कर देती हूँ, क्योंकि ये नहीं होगी, मैंने इसे कट कर दिया. लेट्स सी, ये A आता है, अब ये आता है. अब ऑक्सीडेशन स्टेट में फाइनल और इनिशियल किस तरह चेक करूँगी वेनेडियम की. ओके. V1 है और ये O2 है, राइट. सो ये हो जाएगा X, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नहीं पता, X मल्टीप्लाई है 1, क्योंकि ये 1 है यहाँ पे, X मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 ऑक्सीजन का चार्ज होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑक्सीजन एटम्स है 2, राइट. और ये इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मतलब चार्ज ये न्यूट्रल कंपाउंड है ना, इधर 0 है चार्ज. सो ये हो जाएगा 1x प्लस -2 इंटू 2 इज -4 इज इक्वल्स टू 0. सो x -4 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू +4. ओके. तो इधर आ गया चार्ज +4. ओके. जो ऑक्सीडेशन होता है वो गेन ऑक्सीडेशन नंबर होता है. आगे देख लेते हैं. V2O3 का क्या हो जाएगा, V2. सो x इज वाई क्या हो गया, x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0. सही है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0. 2x -6 इज इक्वल्स टू 0, और फिर हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -6 इज इक्वल्स टू के बाद जाके +6 हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 6/2, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू +3, राइट. सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ +3 आ गया वेनेडियम. सो इट मीन्स कि ये क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +4 टू +3. ये तो डिक्रीज आया है, स्टेट रिड्यूस हो गई. सो इट मीन्स कि ये तो रिडक्शन है, दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट होना चाहिए, और हम इसे चेक भी कर लेते हैं. ओके. सो V2O3 ये तो सेम हो गया, ये वाला था ना, सो इट्स +3. अब V2O5 में चेक कर लेते हैं. तो V2 ये हो गया x इंटू 2 प्लस O इंटू 5, तो -2 इसका चार्ज इंटू 5 इज इक्वल्स टू, ये भी न्यूट्रल है, सो 0. ये हो गया 2x प्लस -2 इंटू 5 इज -10 इज इक्वल्स टू 0. सो 2x - 10 इज इक्वल्स टू 0. 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस वहाँ जाके +10, x इज इक्वल्स टू +10/2, विच मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू +5. सो x ये आ गया +5. ओके. सो यहाँ आ गया +3 से +5, यानी स्टेट इंक्रीज हुई, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +3 to +5. सो आंसर इज D. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. Which reaction is not a reversible reaction? Combustion of alkanes. Combustion is not a reversible reaction. ओके, क्योंकि वो केमिकल चीज़ हो रही होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, एक नई चीज़ फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं. ओके. सो दिस इज नॉट ओके. मतलब हम अल्केन्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करें, उससे हम दोबारा अल्केन्स के साथ से फॉर्म करेंगे. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये हाइड्रोकार्बन फॉर्म होने में. सो ए हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, ये वही है जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं या हीट करते हैं तो उससे कलर चेंज हो जाता है. बस वो ये हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, या एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड. और हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट मींस कि बस हम इसमें वाटर ऐड करें, सो क्रिस्टल्स हाइड्रेटेड हो जाएंगे बस, और इसमें कुछ नहीं. सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. फिर मेल्टिंग लेड टू ब्रोमाइड. मेल्टिंग कर लीजिए, हमने इसे मेल्ट कर लिया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, मोल्टन फॉर्म में. अब हम उसे सॉलिडिफाई करने के लिए फ्रीज कर लेंगे. सो अगेन इट्स रिवर्सिबल रिएक्शन.
फिजिकल चेंज है। देन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर टू क्लोराइड, उसको हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके रिएक्टेंट्स में हम सेपरेट कर देंगे, वापस से रिएक्ट करवाएंगे तो दोबारा से हाइड्रेटेड कॉपर टू क्लोराइड बचेगा। अच्छा, हाइड्रेटेड कॉपर टू क्लोराइड, कोबाल्ट टू क्लोराइड सॉरी, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स यही है कि हम उसको कॉपर टू क्लोराइड में सेपरेट करें एंड वाटर में सेपरेट करें, तो ये वही ऑलमोस्ट हाइड्रेशन और एनहाइड्रेशन वाला, इसको हम एनहाइड्रेस बना रहे हैं। अगर हम दोबारा वाटर ऐड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा और वापस हमें कंपाउंड मिल जाएगा हाइड्रेटेड कंपाउंड। सो डी बी रिवर्सिबल है, ओनली ए इज इरिवर्सिबल। देन क्वेश्चन नंबर 36, the reaction between magnesium and carbon dioxide is represented by the following equation, ये equation है ओके, which statement describes what has happened in this reaction, ठीक है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे, तो हम उसकी बात कर नहीं सकते ओके, हमें रिएक्टेंट साइड से देखना होता है। मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड, तो ये मैग्नीशियम था रिएक्टेंट साइड पे, मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो इट मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज ऑक्सीडेशन, सो इट्स नॉट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज भी गलत हो गया। नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, Mg से MgO, और यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, यानी ऑक्सीजन लॉस हुआ है, ठीक है। सो इट मींस के दोनों हो रहे हैं, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, सो नीदर नहीं, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस, ये गलत हो गया। द कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड में यस कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बन बन गई, सो यस कार्बन हैज रिड्यूस्ड, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, the effect of temperature on the rate of reaction between marble chips and hydrochloric acid can be investigated by measuring the production of carbon dioxide, यानी हम वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करें, which item of equipment is not required for the investigation, कंडेंसर। कंडेंसर हमें मेनली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले में चाहिए होता है, यानी हम जब गैसेस को लिक्विफाई कर रहे होते हैं, सो फॉर दैट वी नीड अ कंडेंसर, लेकिन यहाँ तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करें ना, सो वी डू नॉट नीड अ कंडेंसर। गैस सिरेंज इज रिक्वायर्ड ओके, सो गैस सिरेंज रिक्वायर्ड है, हमने गैस मेजर करनी है। देन स्टॉप क्लॉक इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस, क्योंकि हम यहाँ गैस डेमोन्स्ट्रेट करें, सो वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे राइट, और यहाँ पे ओके यस थर्मोमीटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय, क्योंकि उन्होंने कहा हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेक करें, सो अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करें, सो हमें टेम्परेचर को मॉनिटर करना होगा, सो हम डिफरेंट टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट करें, सो फॉर दैट नीड अ थर्मोमीटर, ये तीनों चीज़ें चाहिए एंड नॉट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, सिर्फ कंडेंसर है। A liquid X reacts with solid Y to form a gas, ओके ये लिक्विड Y और X रिएक्ट करें, नहीं सॉलिड Y है वो लिक्विड X के साथ रिएक्ट करे और हमारे पास गैस फॉर्म हो रही है, और ऑपरेटर्स इन्होंने सेटअप किया, बस अब हमें देखना है कि हाँ विच टू डायग्राम्स शो सूटेबल मेथड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, सो क्योंकि यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है टू फॉर्म अ गैस राइट, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अब हमने गैस को मेजर करने वाला ऑपरेटर्स यूज़ करना है ओके, सो अब उसे देख लेते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। दो मेथड्स होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस, हाँ अच्छा इसमें तो हमने वैसे ये यूज़ करना है, वरना अगर गैस प्रोड्यूस ना हो रही होती तो हम देख लेते कितना मैस यूज़ हो रहा है सॉलिड का। सो लेट्स चेक, सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ कि ऑप्शंस 2 एंड 3 को मैंने कैंसिल आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये मैस का इफेक्ट देख रहे हैं, हमने वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस देखना है, ठीक है, प्रोडक्ट का हमने, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल आउट करके इन दो में गैस सिरेंज यूज़ हो रही है ए और डी में, सो ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ए में क्या है कि इन्होंने लिड कॉटन वूल लगाई है, कॉटन वूल पोरस होती है, उसके अंदर से गैस आराम से स्केप करके बाहर चली जाएगी, तो इसमें कम गैस कलेक्ट होगी और ये ऑथेंटिक नहीं है एक्सपेरिमेंट से। जबकि यहाँ पे क्या है, इन्होंने लिड लगाया है प्रॉपर स्टॉपर, रबर का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, तो इससे क्या कि प्रिवेंट करेगा, गैस को स्केप नहीं करने देगा, बिल्कुल ब्लॉकेज प्रोड्यूस की है, तो जो भी गैस होगी वो इस गैस सिरेंज के अंदर ही प्रेशर की वजह से जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, सो दिस मीन्स कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है ओके, एक ये मेथड हो गया ओके। हमें अच्छा इसमें हम दो मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं, सो अगर हम गैस वाला भी मेथड वो सॉरी जो ये वाला होता है, हम सॉलिड की डिसॉल्व होने वाला जो भी सॉलिड है सॉलिड वाई, उसके डिसॉल्व होने वाला मेथड भी हम यूज़ करना चाहें, सो वी कैन यूज़ इट। सो अब मैं क्या करूँगी कि ओके ये गैस वाला हो गया, ये वन क्रॉस आउट हो गया, इन दोनों में से मैंने एक मेथड को सेलेक्ट करना है राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कॉटन वूल यूज़ की है, सो मुझे इधर कॉटन वूल वाला चाहिए, क्यों, ताकि गैस अब मुझे गैस नहीं चाहिए कलेक्ट हुई, ठीक है, गैस स्केप कर जाएगी, जल्दी रिएक्शन होता रहेगा, वरना अगर गैस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और वो बर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तो गैस सिरेंज थी ना जिसमें कलेक्ट हो रही थी गैस, प्रेशर बिल्डअप होने पे यहाँ प्रेशर बिल्डअप होगा और बस सब कुछ बस खराब हो जाएगा ओके। सो यहाँ से गैस स्केप हो जाएगी, जो भी मैस में चेंज आएगा रिएक्शन होने का रिएक्शन होता जाएगा, गैस स्केप होती जाएगी, इसमें जो डिक्रीज आएगा पर यूनिट टाइम वो हम देखते जाएंगे, बैलेंस है हमारे पास, दिस इज करेक्ट। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टॉपर है ओके, वो गैस को बाहर नहीं जाने देगा, कहीं कलेक्ट भी नहीं होने देगा, इसी के अंदर सारा कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, गैस जमा होती जाएगी, प्रेशर बिल्डअप होगा और धमाका हो सकता है ओके। सो हम ये मेथड यूजिंग करें, वी आर यूजिंग 2 and 4, सो इट्स ऑप्शन डी 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 39, which row explains why increasing temperature increases the rate of reaction? Particles collide more often, yes, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है। पार्टिकल्स कोलाइड विद मोर एनर्जी, yes, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सो मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 40, methanol is manufactured by reacting carbon monoxide and hydrogen together in the presence of an aluminum oxide catalyst, okay, the equation for the reaction is shown, ये equation है okay, the reaction is a reversible reaction, forward reaction is exothermic, which change in conditions increases the yield of methanol, so decreasing the concentration of carbon monoxide। कार्बन मोनोक्साइड क्या है, हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन हम देख रहे हैं क्योंकि उसी से हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इसकी यील्ड डिक्रीज करें, सो इट मीन्स जब हमने रिएक्टेंट की यील्ड कम की तो प्रोडक्ट की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी ओके। हमने देखना इंक्रीजेज द यील्ड वाला, सो दिस इज रॉन्ग, इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है जिधर लेस मोल्स होते हैं राइट। सो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल्स ऑफ गैसेज हैं, ये 1 + 2 इधर 3 है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने मेरे पास, ये 1 मोल है। सो इस साइड पे मेरे पास कम मोल्स है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 टाइम्स ज़्यादा मोल्स है, सो मेरे पास इक्विलिब्रियम का होगा इस साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ओके। सो दिस इज करेक्ट, हमें ज़्यादा यील्ड मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी पार्ट सी, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम फॉरवर्ड का इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना राइट, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उससे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा, रिवर्स रिएक्शन फेवर हो जाएगा और प्रोडक्ट उसमें रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक होता है तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर का इफेक्ट आता है कि यील्ड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यील्ड विल डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, which equation represents a reduction reaction? रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट। तो अब हम देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या है।
सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ रहा है, फ्रॉम +3 टू +2, +3 टू +2, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ओके, क्योंकि यहाँ पे +2 से +3 जा रहा है, मींस ऑक्सीडेशन और ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है, ओके। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और मेरे पास Fe2 पॉजिटिव आ गया, सो दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe2 पॉजिटिव ने एक गेन किया है जिसकी वजह से Fe3 पॉजिटिव आया, सही है। सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, which row describes how the energy of collision between particles changes when concentration and temperature are increased. So concentration जब हम इंक्रीज करते हैं तो जो एनर्जी, हम एनर्जी की बात करें फॉर कोलिशन, ठीक है, एनर्जी पे नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जो हमारे पास कंसंट्रेशन इट मीन्स के मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, सो ज़्यादा कोलिशन इसलिए हो जाएंगी क्योंकि वो करीब करीब होंगे, ज़्यादा होंगे, ओके। टेम्परेचर में क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज करती है, पार्टिकल्स जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं आपस में, वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि सो इसका मतलब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज़्यादा एनर्जी होती है, सो एनर्जी इंक्रीजेज, इट्स ऑप्शन सी। Question number 43. Methanol is made by reacting carbon monoxide with hydrogen. Okay, the reaction is exothermic and is a chemical equilibrium. Okay, equilibrium पे the equation is shown with changes in temperature and pressure increase the yield of methanol. ये almost same question है. Okay, so temperature हम decrease करेंगे उससे yield increase होगी, क्योंकि मैंने बताया था this is an exothermic reaction और इसमें जब हम temperature decrease करते हैं तो yield increase होती है. Okay, forward reaction favor होता है. Then pressure, अब मुझे देखना है कि मेरे पास मोल्स कितने हैं, reactant साइड में मेरे पास 3 मोल्स है और प्रोडक्ट पे 1, सो 3:1 की रेशियो आ गई। अब जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, अच्छा मेरे पास इस साइड कम मोल्स है तो मैं प्रेशर इंक्रीज करूँगी, क्योंकि जब हम एक रिडॉक्स रिएक्शन में, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास उस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है जिस साइड पे कम मोल्स होते हैं, तो यहाँ पे कम मोल्स है, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो मेरे पास इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो इट्स ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 44. Ammonia is manufactured by a reversible reaction. Okay, ये Haber's process हो रहा है. The forward reaction is exothermic. What is the effect of increasing the pressure on the percentage yield and the rate of formation of ammonia? Okay, rate of formation is something else and yield कुछ और है. Okay, so अब क्या हमने किया है, increasing the pressure. Okay, जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं so it means, अच्छा पहले हम मोल्स देख लेते हैं, यहाँ पे 4 मोल्स आ गए, 1 था 1 + 3, रिएक्टेंट साइड पे 4, प्रोडक्ट साइड पे 2, तो रेशियो क्या होगी, 2:1 की रेशियो हो गई, राइट। सो अब मैं जब प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो मेरा जो इक्विलिब्रियम होता है वो प्रोडक्ट साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, सो इट मीन्स कि मेरे पास प्रोडक्ट की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ओके, परसेंटेज यील्ड विल इंक्रीज और फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अच्छा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओके। सो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इसका मतलब अगर ये मेरा रिएक्शन मिक्सचर है, पहले इधर ये इस तरह से ये अरेंजमेंट थी ना पार्टिकल्स की, सो इट मीन्स कि अब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, सो इट मीन्स वॉल्यूम कम हो गया और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसंट्रेशन सेम है, तो इट मीन्स पार्टिकल्स जो है आपस में करीब आ गए, अब इनकी कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि पहले इनका ये डिस्टेंस था, अब इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, सो जल्दी जल्दी आपस में कोलाइड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन विल इंक्रीज रिएक्टेंट पार्टिकल्स की, क्योंकि कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 45. Which statements explain why increasing temperature increases the rate of a chemical reaction? Heat makes the molecules move faster and collide more often. Yes. Heat makes the molecules collide with more energy, so they are more likely to react. Yes, energy increase हो जाती है. Then increasing the temperature lowers the activation energy for the reaction. No, activation energy lower नहीं होती, वो catalyst डालने से होती है. Activation energy means कि जो हमें minimum energy required है. जब हम temperature minimum energy required for the reactant particles to collide, ठीक है. अब अगर हम इसमें temperature increase करें तो activation energy पे कोई change नहीं आएगा, लेकिन हमें जो specific energy required है वो particles को मिल जाएगी collide करने के लिए. So only options 1 and 2 are correct और rate increase हो जाता है. Question number 46. Ammonia is formed by reversible reaction, ये वो reaction है, the forward reaction is exothermic. Which changes in conditions would increase the yield of ammonia? क्योंकि ये exothermic reaction है तो वही बात कि जब हम, अच्छा हाँ, almost same question है, बस उन्होंने positions change कर दी, ये 4:2 की ratio आई, यानी 2:1, ठीक है, तो it means मैं pressure increase करूँगी, less moles वाली side पे, product side पे shift हो जाएगा, equilibrium I'll increase pressure और मुझे increase चाहिए, ज़्यादा yield मिले, वो मैंने conditions देखी हैं। So दूसरा है increasing temperature मुझे नहीं करना, okay, I'll decrease the temperature because जब हम exothermic reaction होता है उसके अंदर decreasing temperature favors the forward reaction, ठीक है, so मुझे क्या लेना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम टेम्परेचर हो और प्रेशर ज़्यादा हो, डिपेंडिंग अपॉन द मोल्स, और जो टेम्परेचर होता है डिपेंड्स अपॉन दी रिएक्शन कि वो एक्सोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन नंबर 47. An experiment X is carried out between a solid and a solution using the apparatus shown. Okay, ये रिएक्ट करे सॉलिड इस सोल्यूशन के साथ, ओके, एंड देन जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हम गैस सिलेंडर में कलेक्ट करें, उसका वॉल्यूम मेजर करें, ओके। The volume of gas given off is measured at different times and the results plotted on a graph. In a second experiment, why the surface area of the solid is increased, but all other factors remain the same. Which graph shows the results of experiments X and Y? So जब हम surface area increase करते हैं, it means कि हमारे पास जो product की yield है वो तो constant रह रही है, लेकिन rate एकदम से increase हो रहा है, तो surface area is directly proportional to the rate of reaction. क्योंकि जब surface area ज़्यादा होगा, so हमारे पास ज़्यादा जो reactant का part है वो exposed है इस solution को, ठीक है, react करने के लिए ज़्यादा solid exposed है, तो जल्दी जल्दी वो react करेंगे आपस में। So अब हम देख लेते हैं, अब जो y है, y में ये सब कुछ हुआ, x में नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है। अब पहली बात, ये जो ऑप्शन a और c हैं इनको मैं कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि वो शो करेंगे या तो x में डबल यील्ड प्रोड्यूस हो रही है या y में, ठीक है, या y में डबल यील्ड प्रोड्यूस हो रही है या y में हाफ यील्ड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रेट इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो रेट इंक्रीज से हमें किस तरह से पता चला, अच्छा ये दोनों क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेम प्रोडक्ट एंड में जाके प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। अब y और x में से रेट ज़्यादा किसका है, y का रेट है, क्योंकि उसमें हमने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है, ओके। तो रेट का हमें किस तरह से पता चलता है, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ से। ये जो ग्रेडियंट है y का, ये ज़्यादा स्टीपर है, सो इट मीन्स कि ये करेक्ट है, यहाँ पे ज़्यादा रेट है, ओके। जबकि इसके मुकाबले जो d वाला है, इसमें क्या है कि वो दिखा रहे हैं y इस लोअर रेट है, x का ग्रेडियंट y से थोड़ा सा ज़्यादा है, सो इट मीन्स कि y का रेट ज़्यादा है, सो y का रेट ज़्यादा नहीं है, वो सॉरी जिसका मतलब कि x का रेट ज़्यादा है, x का रेट ज़्यादा नहीं है, हमारे पास y का रेट ज़्यादा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 48. Which change in conditions increase the energy of the particles in a reaction? So energy सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, कैटलिस्ट नो, कैटलिस्ट सिर्फ उसको चेंज करता है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन भी क्या करेगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया भी सेम काम करता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करता है, रेट इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, सो इट्स ऑप्शन डी।
Question number 49. Chlorine can be manufactured by the following reaction. The reaction is exothermic, okay, which change increases the yield of chlorine at equilibrium. Equilibrium अब हमने देखना है कि क्या चीज़ क्लोरीन ये प्रोडक्ट है इसकी yield को increase करेगी, ठीक है. Question number 40. हाँ. So adding more HCl. HCl क्या है? Reactant है. So अगर हम reactant increase करते हैं तो so definitely product की भी yield increase होगी. This is correct. Then adding more H2O. हम product ज़्यादा करें, so it means कि हमने अगर equilibrium पे लाना है तो reverse reaction favor होगा ना, ताकि हमारे पास reactants भी ज़्यादा हो जाए. So इसमें reverse reaction favor हो रहा है, chlorine की yield decrease हो जाएगी. This is wrong. Decreasing the pressure. Okay. जब हम देख लेते हैं हमारे पास moles कितने हैं 4, यहाँ पे 1, 5, यहाँ पे क्या है 2, 2, 4. ओके अगर मैं हाँ यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट के कम मोल्स है और मैं प्रोडक्ट की ही यील्ड देख रही हूँ, तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो इट मीन्स के फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, ठीक है. तो इट मीन्स के इस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, लेकिन क्या है डिक्रीजिंग प्रेशर. जब डिक्रीज प्रेशर करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मोल्स वाली साइड पे ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, रिवर्स रिएक्शन जो एंडोथर्मिक वुड बी फेवर्ड. सो अगेन गलत हो गया, हमारे पास यील्ड तो डिक्रीज हो जाएगी क्लोरीन की. देन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर. जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड हो जाएगा, प्रोडक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे कन्वर्ट होना रिएक्टेंट्स में. सो अगेन दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट. जब हम रिएक्टेंट की यील्ड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट की खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है एट इक्विलिब्रियम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच चेंज रिप्रेजेंट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो अब हमने इसमें या तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने की इंक्रीज हो रही है या नहीं, या हमने ऑक्सीजन का गेन देखना है, या हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला देखना है. सो हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है. क्लोरीन चेंजेस टू क्लोरेट 1 आयन. क्लोरेट का क्या मतलब होता है कि क्लोरेट यानी जहाँ भी 8 आता है ना, सल्फेट या जो भी, इट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. क्लोरीन है Cl2, क्लोरेट आयंस, क्लोरेट 1 आयंस मीन्स Cl-1 और ऑक्सीजन इज O2, सो इट मीन्स कि ये आयन होंगे Cl2O. सो क्लोरीन चेंजेस टू Cl2O, इट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीडेशन. सो ऑप्शन इज करेक्ट. अब हम आगे देख लेते हैं. क्लोरीन चेंजेस टू क्लोराइड आयंस. क्लोरीन क्या होती है Cl2 और इन न्यूट्रल होती है. क्लोरीन इज एन एलिमेंट ऑफ न्यूट्रल है. इट चेंजेस टू क्लोराइड आयंस. क्लोराइड आयंस क्या होते हैं Cl नेगेटिव. सो यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट, फ्रॉम 0 to -1. ये डिक्रीज है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो अगर डिक्रीज है तो इट मीन्स कि ये रिडक्शन है, दिस इज रॉन्ग. कॉपर 2 आयंस चेंज टू कॉपर, ओके, Cu2 पॉजिटिव कॉपर आयंस Cu2 है ना, राइट. तो ये चेंज हो रहे हैं कॉपर में. कॉपर इज अ न्यूट्रल एलिमेंट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी. सो अब क्या चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्रॉम +2 to 0. इट मीन्स अगेन डिक्रीज हो रहा है. +2 बड़ा नंबर है ना, उससे छोटे नंबर 0 में आ रहा है, सो इट्स अ डिक्रीज. दिस मीन्स कि ये भी रिडक्शन है. देन पोटेशियम मैग्नेट 7 आयंस चेंज टू पोटेशियम मैग्नेट 6 आयंस, ठीक है. ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है 7 and 6 जो रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है. सो इट्स चेंजिंग फ्रॉम 7 to 6. इट मीन्स अगेन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. सो ये तो बहुत सिंपल था. सो इट मीन्स कि ये भी रिडक्शन है, दिस इज रॉन्ग. ओनली ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 51. The Haber's process for the manufacture of ammonia occurs at 450 degrees Celsius and 250 atmospheric pressure. The nitrogen and hydrogen are supplied in a 1:3 ratio by volume. The reaction is exothermic. हमें इसके एंथैल्पी चेंज से पता चल रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है. Which change causes an increase in the yield of ammonia. अमोनिया क्या प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट की yield इंक्रीज करनी है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होना चाहिए. मैंने उस हिसाब से कंडीशंस देखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है. अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करूँ तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, मुझे तो इंक्रीज करनी है. सो दिस इज रॉन्ग. डिक्रीजिंग द प्रेशर, ओके. अब मैं मोल्स देख रही हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, सो यहाँ टोटल रिएक्टेंट के 4 मोल्स है, इसके 2 है. सो रेशो क्या आ गई, 2:1 की रेशो. अब जब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है. क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली जहाँ पे कम मोल्स होते हैं उस साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है. लेकिन अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ प्रेशर को तो इट मीन्स कि वो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पे, ओके. सो रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है. सो इट मीन्स कि इसकी यील्ड डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट. सो दिस रॉन्ग. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओके. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मीन्स हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है. सो यस दिस इज करेक्ट. देन यूजिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ 2 रिएक्टेंट्स. अगर मैं इक्वल अमाउंट्स यूज़ करती हूँ 2 रिएक्टेंट्स की तो नो, क्योंकि इससे हमारे पास जो यील्ड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी एक्जैक्ट रिक्वायर्ड है, ओके. सो अगर 3 है, अगर हम ज़्यादा यूज़ करें सो इट्स गुड, हमें एक अच्छी अमाउंट मिल रही है तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. इक्वल अमाउंट यूज़ करेंगे तो कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, ओके. सो हम नहीं चाहते कि कोई भी लिमिट करे हमारे रेट को. सो इट मीन्स कि हमें डिक्रीज करना है टेम्परेचर. यही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम कंडीशन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, और सॉरी यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज करने के लिए. Question number 52. Zinc granules are reacted with excess dilute hydrochloric acid. Granules means उसके pieces हैं, okay, lumps हैं. The volume of hydrogen given off is measured at different times. The results are shown on the graph labeled experiment 1. The results for a second experiment are also shown on the graph labeled experiment 2. ये experiment 1 जो है ये हमारे इसका है एक्सपेरिमेंट का जो हमने परफॉर्म किया, उसका एक्सपेरिमेंट 2 का ग्रेडियंट इतना डिक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हुआ है, ओके. प्रोडक्ट सेम ही फॉर्म हुई है लेकिन रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज हो गया. सब हम देखते हैं कि विच चेंज टू द कंडीशंस वाज मेड इन एक्सपेरिमेंट 2, यानी क्या फैक्टर्स थे जिसने रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज किया. सिंपली हमें ये चेक करना है. सो द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज डिक्रीज्ड. यस, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करें तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज करेक्ट. आगे बाकी भी ऑप्शन देख लेती हूँ. दी साइज ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स वाज डिक्रीज, यानी अगर मैं साइज डिक्रीज करी हूँ, छोटे पीसेज हैं, ओके. पहले इतना था साइज, इंक्रीज साइज बड़ा साइज था, तो मैं उसे छोटा करी हूँ, डिक्रीज करी हूँ साइज को, तो इट मीन्स उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो रहा है. एंड सर्फेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर मैं सर्फेस एरिया इंक्रीज करी हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस मीन्स कि यहाँ तो इंक्रीज होना चाहिए था ना, तो एक्सपेरिमेंट 2 में तो डिक्रीज है, तो ये गलत हो गया. दी सर्फेस एरिया ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, हाँ, द सर्फेस एरिया ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स वाज इंक्रीज. वही वाली बात है, दिस अगेन रॉन्ग. द टेम्परेचर वाज इंक्रीज. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था तो ज़्यादा पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी होती है उससे भी ज़्यादा होती, उनकी स्पीड ज़्यादा होती, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती, फ्रीक्वेंट कोलिजन ज़्यादा होती. इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन तो हाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लो है. सो दिस इज रॉन्ग एंड ऑनली ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53.
In an experiment, nitric acid is added to excess marble chips, and the volume of carbon dioxide formed is measured. The experiment is repeated using smaller marble chips. Smaller marble chips means greater surface area. Greater surface area means ज़्यादा rate of reaction हो जाएगा. Okay. All the other conditions remain same. Which statement about the second experiment is correct? Collision ज़्यादा होंगी because surface area ज़्यादा, right? ज़्यादा जो है वो solid exposed है nitric acid को. So अब हम देखते हैं options. The collisions are more frequent या same frequency वाली दोनों options cancel out हो गई. The collisions are more frequent and higher energy तो सिर्फ higher temperature से होती है. अगर हम concentration increase करें तो उससे सिर्फ volume decrease हो रहा है. Volume नहीं, ज़्यादा particles आ रहे हैं ना पर unit volume energy पे तो कोई effect नहीं आ रहा. So this is wrong. The collisions are more frequent, yes, and the same energy, yes. Energy same है उनकी, बस वो करीब ज़्यादा हो गए, मतलब उनके बीच में distance अब कम है, so वो ज़्यादा frequently collide कर सकेंगी. So option B is correct. Question number 54. At 400 degrees Celsius, the reaction between hydrogen and iodine reaches an equilibrium. The reaction is exothermic. Which changes in conditions would increase the percentage of hydrogen iodide in the equilibrium mix? यानी हमने ये hydrogen iodide हमने product की yield को increase करना है, तो अब हम factors देख लेते हैं different. So a decrease in pressure, okay. यहाँ पे कितने moles हैं? 1 mole तो ये total हो गया 2 moles reactant side पे, और product side पे कितने हैं 2 moles. So ये क्या ratio बन गई? 1:1 की ratio, right? So it means कि हम pressure को increase करें decrease करें उससे कोई effect नहीं आएगा, क्योंकि equilibrium पे number of moles on reactant and product दोनों side पे same है. So pressure वाली दोनों options cancel out हो गई. अब हमने temperature का effect बताना है. अगर हमने product यानी hydrogen iodide increase करना है, so it means कि मैं temperature को decrease करूँगी, क्योंकि this is an exothermic reaction. So I'll decrease the temperature और forward reaction favor हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा reactants product में convert हो रहे होंगे. And increase in temperature no, इससे reverse reaction favor हो जाएगा, product reactant में convert होना start हो जाएगा. Then question number 55. Chromium forms the compound chromium 3 sulfate. What does 3 represent? अच्छा ये Roman numeral 3 represent करता है उसकी oxidation state को. So the charge on sulfate ion, no. Chromium के साथ लिखा है ना 3, तो the number of chromium ions combined with one sulfate, no. The number of sulfate ions combined with one chromium, no. The oxidation state of chromium, yes, क्योंकि chromium एक क्या होता है transition element है, so उसकी variable oxidation states हो सकती हैं. So it means कि ये इसकी Roman numeral represent करे उसकी oxidation state को. So option D is correct.